कमल के केवल स्वच्छ फूल ही एकत्रित करो, दूषित फूलों को दूर ही रखना। ये लो, जितने फूल मिले सब ले आना। सती के लिए इतना करना संभव नहीं होगा। ये सब क्या है दीदी? तेरी प्रायश्चित के लिए तैयारी। प्रायश्चित मेरा है, मुझे सिद्ध करना है कि मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। सती, एक तो तुम निराहा रहोगी, ऊपर से इतनी कड़ी धूप में कमल ढूंढने कहां कहां भटकोगी। तुम कमल के फूलों पर विष्णु नाम लिखना आरंभ करो, मन को शांत करो। और ये सब बाहर के काम करने के लिए दासियां हैं ना? नहीं दीदी, कदापि नहीं। इस प्रायश्चित से संबंधित सारे कार्य मैं स्वयं करूंगी। फिर वही हट, कैसे करोगी प्रायश्चित पूरा? बताओ हमें। तुम भूल रही हो कि तुम्हारा प्रायश्चित समयबद्ध है। यदि सारा दिन तुम कमल के फूल एकत्रित करती रहोगी तो विष्णु नाम कब लिखोगी? दीदी, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं जानती तुम, कुछ नहीं पता तुम्हें। तुमने क्या सोचा कि अपने प्रायश्चित में असफल होकर तुम अपने प्राण त्याग दोगी? उसके पश्चात पिताजी पे क्या बीतेगी, ये सोचा है तुमने? या तुम केवल अपने ही बारे में सोचती हो? तुम्हारा प्रायश्चित, तुम्हारी सफलता। और जब पिताजी को यह पता चलेगा कि प्रायश्चित पूरा करने के लिए मैंने आप सबकी सहायता ली, तो क्या वो प्रसन्न होंगे? सती बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन माँ, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री है, अपने संकल्प में दृढ़। ये अपने पिता से इतना प्रेम करती है कि अपने प्रायश्चित को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पिताजी कैसे हैं? अपनी पुत्री को इतना कठोर दंड देकर वो केवल व्याकुल ही हो सकते हैं। जया, नियति, तुम दोनों प्रतिदिन सती के साथ रहोगी और जितने भी कमल के फूल एकत्रित करके भवन ले जाए जाएंगे उसमें तुम सती की मदद करोगी। जी। जाओ, अपना संकल्प पूर्ण करो। हे ईश्वर, मेरी सती पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। महल की राजकुमारी
कमल के फूल। कोई बात नहीं, इन्हें तो एकत्रित कर ही लेते हैं। ये मैंने क्या किया? सती की सहायता करने निकली थी, उसका कार्य और भी कठिन बना दिया। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? हाँ, आसपास के जितने भी कुंड थे वहां से सारे कमल मैं पहले ही मंगवा चुकी हूँ। अब सती को कमल लाने न जाने कितनी दूर दूर तक भटकना पड़ेगा।